तो वहीं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ थप्पड़ कांड हो गया। थप्पड़ मारने वाले दोनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। वहीं इस मुद्दे पर अब प्रदेश की सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सियासत में तकरार तो होती है, मगर जब तकरार हाथापाई में बदल जाए और एक बड़ा नेता थप्पड़ खा जाए तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, राजनीति के गिरते स्तर का भी होता है। थप्पड़ तो स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पर पड़ा, लेकिन इसकी गूंज पूरी राजनीति में सुनाई दी। दरअसल आरएसएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीते बुधवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फतेहपुर जा रहे थे। उनका स्वागत करने के लिए रायबरेली में बड़ी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हुए। गाड़ी से उतरने के बाद जैसे ही समर्थकों ने स्वामी को फूल की माला पहनानी शुरू की, तभी समर्थक के भेष में हमलावर ने माला पहनाने के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल दिया। इस हमले का वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमला करने के बाद हमलावर ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर कुटाई कर दी। स्वामी प्रसाद पर हमले के बाद पूरी यूपी की सियासत गर्म है। स्वामी प्रसाद ने इस हमले का आरोप करनी सेना पर लगाया, साथ ही योगी सरकार को भी इस हमले का जिम्मेदार बताया। करनी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है। ये करनी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के दोनों आरोपियों रोहित द्विवेदी और शिवम यादव को 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। राजनीति में मतभेद आम बात है, लेकिन जब मतभेद मारपीट में बदल जाएं, तो लोकतंत्र को तमाचा लगता है। थप्पड़ भले एक था, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे सवाल हैं और राजनीति में हलचल भी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ थप्पड़ कांड हो गया। थप्पड़ मारने वाले दोनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। वहीं इस मुद्दे पर अब प्रदेश की सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सियासत में तकरार तो होती है, मगर जब तकरार हाथापाई में बदल जाए और एक बड़ा नेता थप्पड़ खा जाए तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, राजनीति के गिरते स्तर का भी होता है। थप्पड़ तो स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पर पड़ा, लेकिन इसकी गूंज पूरी राजनीति में सुनाई दी। दरअसल आरएसएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीते बुधवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फतेहपुर जा रहे थे। उनका स्वागत करने के लिए रायबरेली में बड़ी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हुए। गाड़ी से उतरने के बाद जैसे ही समर्थकों ने स्वामी को फूल की माला पहनानी शुरू की, तभी समर्थक के भेष में हमलावर ने माला पहनाने के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल दिया। इस हमले का वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमला करने के बाद हमलावर ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर कुटाई कर दी। स्वामी प्रसाद पर हमले के बाद पूरी यूपी की सियासत गर्म है। स्वामी प्रसाद ने इस हमले का आरोप करनी सेना पर लगाया,
साथ ही योगी सरकार को भी इस हमले का जिम्मेदार बताया। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के दोनों आरोपियों रोहित द्विवेदी और शिवम यादव को 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। राजनीति में मतभेद आम बात है, लेकिन जब मतभेद मारपीट में बदल जाएं, तो लोकतंत्र को तमाचा लगता है। थप्पड़ भले एक था, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे। सवाल हैं और राजनीति में हलचल भी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ थप्पड़ कांड हो गया। थप्पड़ मारने वाले दोनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। वहीं इस मुद्दे पर अब प्रदेश की सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। सियासत में तकरार तो होती है, मगर जब तकरार हाथापाई में बदल जाए और एक बड़ा नेता थप्पड़ खा जाए, तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, राजनीति के गिरते स्तर का भी होता है। थप्पड़ तो स्वामी प्रसाद मौर्य के चेहरे पर पड़ा, लेकिन इसकी गूंज पूरी राजनीति में सुनाई दी। दरअसल आरएसएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बीते बुधवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फतेहपुर जा रहे थे। उनका स्वागत करने के लिए रायबरेली में बड़ी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हुए। गाड़ी से उतरने के बाद जैसे ही समर्थकों ने स्वामी को फूल की माला पहनानी शुरू की, तभी समर्थक के भेष में हमलावर ने माला पहनाने के बहाने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल दिया। इस हमले का वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमला करने के बाद हमलावर ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर कुटाई कर दी। स्वामी प्रसाद पर हमले के बाद पूरी यूपी की सियासत गर्म है। स्वामी प्रसाद ने इस हमले का आरोप करणी सेना पर लगाया, साथ ही योगी सरकार को भी इस हमले का जिम्मेदार बताया। करणी सेना के कुछ कीड़े मकोड़े इस तरीके से लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, लेकिन योगी जी उन पर मेहरबान है, क्योंकि योगी जी की बिरादरी से उनका ताल्लुकात है। इसलिए ऐसे गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार भी मौन है। उनको मौन स्वीकृति मिली है, सहमति मिल चुकी है। ये करणी सेना के लोग ऐसे ही अराजक तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के दोनों आरोपियों रोहित द्विवेदी और शिवम यादव को 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। राजनीति में मतभेद आम बात है, लेकिन जब मतभेद मारपीट में बदल जाएं, तो लोकतंत्र को तमाचा लगता है। थप्पड़ भले एक था, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे। सवाल हैं और राजनीति में हलचल भी।